सुप्रभात विद्यार्थियों। हम भक्ति काल की प्रमुख कृष्ण भक्त कवित्री मीरा द्वारा रचित मीरा पदावली का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मीरा द्वारा भगवान कृष्ण के सौंदर्य, उनके गुणों, उनके प्रति अगाध आस्था और विश्वास, अटल प्रेम से संबंधित उनकी भावुक उक्तियों, विचारों और प्रेम का से संबंधित छंदों का अध्ययन किया। इससे पूर्व जिस छंद का हमने अध्ययन किया था, उसमें मीरा अपने समस्त दुखों का मूल भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम को मानती है। मीरा कहती है कि आपके वियोग में हे कृष्ण, मेरे हृदय में शूल चुभते हैं। अर्थात शूल चुभने से तात्पर्य यह है कि आपकी विरह वेदना मेरे लिए अब असह्य हो गई है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई दिन याद करोगे रमता राम अतीत, आसन मांड अडिग होई बैठा, याही भजन की रीत। कृष्ण को संबोधित करके एक योगी के रूप में कृष्ण को संबोधित करके मीरा कहती है, कोई दिन याद करोगे रमता राम अतीत, कि हे विचरणशील योगी, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, वो एक स्थान पर निवास नहीं करते, वह आराधना के मार्ग पर बढ़ते हुए विचरण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण है। तो उनको योगी के रूप में संबोधित करते हुए मीरा कहती है कि हे रमते राम जोगी, हे कृष्ण, किसी न किसी दिन आप भी मुझे याद करोगे ही। अर्थात कभी न कभी तो आपको भी मेरी स्मृति आएगी ही। आसन मांड अडिग हुई बैठा, याही भजन की रीत, कि अभी तो आप मेरे से विमुख होकर के योगासन लगाकर ध्यान की मुद्रा में अचल और निस्पंद होकर के बैठ गए हो, मुझे पूरी तरह से विस्मृत कर दिया है। याही भजन की रीत, कि मेरी तरफ से तुम पूर्णतः विरक्त और निरपेक्ष हो गए हो। मेरी कोई भी स्मृति तुम्हें विचलित नहीं करती, याद नहीं आती, इसीलिए तुम पूर्णतः मेरी तरफ से विरक्त हो गए हो और अपना सारा ध्यान जो है वह अपनी ध्यान मुद्रा में तुमने लगा दिया है। लेकिन मीरा उनसे प्रश्न भी पूछती है, याही भजन की रीत, कि तुम ये बताओ मुझे कि क्या यही भजन अर्थात प्रेम की रीति है, कि अगर आपके प्रति जो प्रेम भाव रखता है, समर्पण का भाव रखता है, सेवा का भाव रखता है, अगाध आस्था और विश्वास रखता है, उसको विस्मृत कर देना ही क्या वास्तव में प्रेम की रीति है। मैं तो जानू संग चलेगा, छांड गयो अधबीज, आत नदी से जात नदी से, जोगी किसका मीत। मीरा कृष्ण को संबोधित करके कहती है कि जब मैंने आपका हाथ थामा, आप पर मैंने विश्वास किया, आपके प्रति जब मैं समर्पित हुई, तो मैंने ये सोचा था कि अंत समय तक, इस जीवन के अंत तक आप मेरे प्रेम का निर्वहन करोगे। मैं तो जानू संग चलेगा, कि मैं यही जानती थी, मेरा ये विश्वास था कि आप सदैव इस प्रेम के पंथ पर मेरा साथ दोगे, अंत तक मेरे प्रेम का निर्वहन करोगे। छांड गयो अधबीज, परंतु आप तो मुझे
मार्ग के बीच में ही अकेला छोड़ करके चले गए हो। मीरा का तात्पर्य है कि जो आपने मेरे साथ किया वह उचित ही है, क्योंकि जो सन्यासी होता सन्यासी साधु विचरणशील होते हैं और वो एक स्थान पर रुक कर के नहीं रहते। तो आप जो रमते राम हो उनके साथ भला मेरी प्रीत कितने दिन निभ सकती है। आत नदी से जात नदी से जोगी किसका मीत। जो जोगी है वह कब आता है कब जाता है, इस बात का कभी किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में स्थायित्व न हो, वह भला अंत तक किसका साथ देगा। जिस सन्यासी के, जिस जोगी के आने जाने का कोई पता नहीं, जिसके रहने का कोई स्थायी ठोर ठिकाना नहीं, भला वह जोगी किसी का मीत अर्थात प्रेमी कैसे हो सकता है। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण लागो चीत। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर लाल, मेरा मन तो आपके चरणों में समर्पित हो गया है। मेरा ध्यान जो है वह आपके चरणों में लग गया है और मैं सदैव आपके ही चरणों का स्मरण करती रहती हूं। इस पद शैली में रचा हुआ है जिसमें मीरा एक जोगी के भ्रमणशील विचरणशील साधु के रूप में कृष्ण को मानते हुए वो उनको विस्मृत कर बैठे हैं, इसका उपालंब उन्हें दे रही है। ये भक्त का अपने भगवान पर अधिकार है कि वह सहज रूप से उनसे संबंध स्थापित करते हुए उनकी कमियों की ओर भी, जब वो ईश्वर उनकी ओर ध्यान नहीं देता तो उलाहना भी दे देते हैं। भाषा ब्रज और राजस्थानी मिश्रित है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रस है और पद शैली है। अगला छंद है रमैया मेरो तो ही सु लागी ने, लगी प्रीत जिन तोड़े रे बाला, अधिको कीजे ने। इसमें रमैया अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनको संबोधित करते हुए मीरा कह रही है रमैया मेरी तो ही सु लागी ने, कि हे रमैया, हे कृष्ण, मेरा तो तुमसे ही प्रेम है, तुमसे ही मुझे नेह हो गया है। लगी प्रीत जिन तोड़े रे बाला, अधिको कीजे ने। कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे प्रियतम, आपके प्रति मेरी जो ये प्रेम भाव जुड़ा हुआ है, जो प्रेम लगन मुझे लगी हुई है, इस प्रेम लगन को तोड़ते नहीं बल्कि इसे समय के साथ इसको और अधिक प्रगाढ़ करो। अर्थात प्रेम का रंग जो है वह समय के साथ हल्का नहीं होता बल्कि गहरा पड़ता जाता है। अपने प्रियतम के प्रति जो हमारी प्रेम भावना होती है वह प्रगाढ़ होती चली जाती है। जो हूं ऐसो जानती रे बाला, प्रीत किया दुख होय, नगर ढंढोरो फेर तीरे, प्रीत करो मत कोय। मीरा कहती है कि हे कृष्ण, यदि मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने पर दुख की ही प्राप्ति होती है, तो मैं पूरे नगर में डोंडी पीट पीट कर ये घोषणा करवाती कि इस संसार में कोई किसी से प्रेम न करे, प्रेम के बंधन में न बंधे, क्योंकि प्रेम करने पर व्यक्ति को सुख की नहीं बल्कि दुख की ही प्राप्ति होती है। समस्त पीड़ाओं का, दुखों का कारण जो है वह प्रेम होता है। और प्रेम कब दुख का कारण बन जाता है? जब आपका प्रेमी जो है, आपका प्रियतम
आपकी और उपेक्षित भाव रखता है, आपके प्रेम को वह समझ नहीं पाता। शीर न साजे आरी रे, मूरश न कीजे मीत। शिश ताता शिण शीतला रे, शिण बैरी शिण मीत। मीरा कहती है कि किसी ने ठीक ही कहा है, शीर न साजे आरी रे, कि जो फीकी खीर है वह नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खीर का स्वाद उसकी मिठास में निहित होता है। मूरश न कीजे मित, और जो मूर्ख व्यक्ति है उस मूर्ख व्यक्ति से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, उससे प्रेम संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मूर्ख को मित्र बनाने पर उसके फल के रूप में हमें दुख की ही प्राप्ति होती है। शिण ताता शिण शीतला रे, शिण बैरी शिण मीत, क्योंकि शणे रुष्टा शणे तुष्टा के अनुसार जो मूर्ख व्यक्ति है वह क्षण में तो आप पर क्रोधित हो जाएगा, एक क्षण में आप पर शीतलता का भाव आकर के आपके प्रति प्रेम भाव दिखाएगा, एक क्षण में वह आपके प्रति शत्रुता का भाव दिखाएगा, और एक ही क्षण में वह आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि मूर्ख के भाव जो है उनमें स्थायित्व नहीं होता है, वह उसके मनोभाव जो है वह तुरंत ही परिवर्तित होते रहते हैं। प्रीत करे रे ते बावरा रे, करे तोड़े ते कूर। प्रीत निभावण दल के शंभण, ते कोई बिरला सूर। आगे मीरा कहती है कि जो प्रेम करता है, प्रीत करे ते बावरा रे, जो प्रेम करता है वह नादान होता है, नासमझ होता है। करी तोड़े ते कूर, और जो प्रेम करके उस प्रेम के बंधन, प्रेम का निर्वाह नहीं करता, उसके प्रेम संबंधों को तोड़ देता है, वह अत्यधिक क्रूर और निर्दयी होता है। प्रीत निभावण दल के शंभण, ते कोई बिरला सूर, कि इस संसार में प्रेम मार्ग में आने वाली व्यवधानों, बाधाओं का सामना करने वाला जो व्यक्ति होता है वह निश्चय ही शूरवीर व योद्धा कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में प्रीति को निभाने वाला, प्रेम संबंधों का निर्वहन करने वाला महान शूरवीर और योद्धा कोई विरला ही होता है। तुम गजगिरी को चूत रोरे, हम बालू की भीत। अब तो म्या कैसे बने रे, पूरब जन्म की प्रीत। आगे मीरा कहती है कृष्ण को संबोधित करके कि हे प्रियतम, आप तो सब प्रकार से सामर्थ्यवान और बलवान है, और मैं आपके समक्ष अत्यंत तुच्छ और असहाय हूं। मीरा कहती है कि आप तो पक्के चूने से बने हुए चबूतरे के समान सुदृढ़ और मजबूत हो, और मैं बालू की दीवार के समान दुर्बल, जिसका अस्तित्व क्षणिक होता है, तुरंत ही समाप्त हो जाता है। फिर भला एक सुदृढ़ बलशाली वस्तु और एक दुर्बल, सबल और दुर्बल की कैसे निभ सकती है, उनके प्रेम संबंध का कैसे निर्वहन हो सकता है। मैं आपके सर्वथा अयोग्य हूं। फिर आगे कहती है, परंतु हे मेरे प्रियतम, मेरे आराध्य कृष्ण, हमारा जो प्रेम संबंध है वह इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म की प्रीत, पूर्व जन्म का अपना प्रेम संबंध है। इसलिए अपने पूर्व जन्म के वचनों का स्मरण करके इस प्रेम संबंध का आप निर्वहन करिए।
अर्थात मेरा और आपका यह संबंध जन्म जन्मांतरों का है। इसीलिए मेरी योग्यता और अयोग्यता को विस्मृत करके, उस पर ध्यान न दे करके आप मेरे प्रति अपने प्रेम संबंध का स्थान करिए। आगे कहती हैं, एक थाने रो पियारे इक आंबो इक बूल, वाको रस नीको लगे रे वाकी ला गई सूल। मीरा कहती है कि एक ही स्थान पर, जैसे एक ही स्थान पर कोई व्यक्ति आम और बबूल दोनों के पौधे एक साथ लगा दे, तो आम जो है वाको रस नीको लगे रे, कि आम का जो रस है वह तो सबको मधुर लगता है, मीठा लगता है, क्योंकि आम बहुत अधिक रसीला फल होता है और मिठासली होता है। जबकि दूसरी ओर जो बबूल का पेड़ होता है उसके वो कंटकों से युक्त होता है, तो उसके कांटे जो है शूल वह चुभते हैं। इसी भांति मेरा मन जो है वह आपके प्रेम के रस का आस्वादन कर चुका है, आपके प्रेम के रस में आकंठ डूब चुका है। तो इस संसार के जो बबूल के कांटे के समान जो अन्य वस्तुएं, सांसारिक भोग, ऐश्वर्य, बबूल के कांटे के समान मुझे अप्रिय लगती है। जू डूंगर का वाह लारे यूं आछा ओछा तना सने, बहता बहीजे उतावलारे वे तो लटक बतावे छे है। कि मीरा कृष्ण को कहती है कि मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रियतम, जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, उनका प्रेम संबंध पहाड़ों पर बहने वाले बरसाती नालों के समान अल्पकालिक होता है, जो थोड़ी सी बारिश होने पर बड़े वेग के साथ बहने लग जाते हैं और शीघ्र ही उनका अंत हो जाता है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहता बहीजे उतावलारे, अर्थात जब बारिश होती है तो बहुत तीव्र गति से ये नाले बरसाती नाले प्रवाहित होते हैं। वे तो लटक बतावे छे है। और ऐसे ही जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी प्रेम जो होता है वह ऐसे ही क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, उसमें गंभीरता का भाव नहीं होता है। तो मीरा कहने का तात्पर्य है कि हे कृष्ण, तुम भी उन तुच्छ व्यक्तियों के समान जो प्रेम का संबंध है उसका उनका अनुसरण तुम मत करो, कि क्षणिक में तो तुम मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लो और एक ही क्षण में तुम मुझे त्याग दो। आयो सावण भादवारे बोलन लागा मोर, मीरा को हरिजन मिल्यारे ले गया पवन झकोर। मीरा कहती है कि हे प्रियतम, वर्षा काल आ गया है और वर्षा काल के आगमन के साथ ही मोर जो है वह उल्लसित और उमंगित होकर के पीहू पीहू की ध्वनि उच्चरित करने लगे हैं, और उनकी पीहू पीहू की पुकार सुन करके मेरी विरह व्यथा अत्यधिक उद्दीप्त हो रही है। मैं आपके विरह में अत्यधिक पीड़ित हो रही हूँ और आपके विरह में एक एक क्षण भी बिता पाना मेरे लिए असह्य हो गया है। मीरा को हरिजन मिल्यारे ले गया पवन झकोर। मीरा कहती है कि आपकी कृपा से इस विरह व्याकुल विरह विदग्ध दशा में मुझे आपके प्रिय भक्त जनों का प्रेम प्राप्त हो गया है, आपके प्रिय भक्त जनों का साथ प्राप्त हो गया है, जिससे मैं हरि भक्ति के प्रवाह में वैसे ही बहने लग गई हूं जैसे कोई एक तिनका तेज पवन के झोंके के में बह जाता है। इस पद में मीरा ने अनेक उदाहरण देते हुए
कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को तो अभिव्यक्त किया ही है, अपनी अकिंचनता को भी दर्शाया है। उसके साथ ही कृष्ण से बार बार ये विनय किया है कि आप इस संसार के दुर्जन लोगों के अनुसरण न करते हुए मेरे प्रेम को विस्मृत मत कीजिए और आप मेरी सुध लीजिए। पद शैली में रचा गया है। इसमें अपभ्रंश और जो कबीर आदि जो संत हैं उनमें भी देखने को मिलता है कि ख की जगह श का प्रयोग हुआ है। क्षय, खीर की जगह क्षीर, क्षण की जगह क्षिण। दूसरा इसमें अनुप्रास, उदाहरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग मीरा के द्वारा हुआ है। भक्ति रस है, प्रेम की पराकाष्ठा हमें इसमें देखने को मिलती है। और ब्रज मिश्रित राजस्थानी